ठीक है। तो कल हम लोग का डेटाबेस क्रिएशन हो गया था, है ना। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, साइलेंट ग्राफिकल दोनों वे में देख लिया। आज देख लेते हैं कि डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है। तो डायरेक्टली अगर हम लोग सर्वर पे हैं, मतलब अगर हम पुट्टी से कनेक्ट कर लिए हैं, जैसे पुट्टी खोलिए, आईपी डालें, ठीक है। एक एक हैबिट हम लोग को हमेशा रखना है कि जब भी सर्वर पर लॉगिन करेंगे, जरूर चेक करेंगे कि डेटाबेस चल रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? पीमोन चेक करेंगे चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ दिख रहा है कि पीमोन चल रहा है, और किस डेटाबेस से चल रहा है वो भी दिख रहा है। तो ये हमेशा हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। किसी भी डेटाबेस में ऐसा नहीं कि सीधा गए SQL प्लस लॉग इन कर लिया, वैसा नहीं। देखना है कि उसमें वो डेटाबेस चल भी रहा है और कि नहीं। भैया, ये हाँ, कैसे पता चल रहा कि ये चल रहा है? ये है ना। अगर ये डेटाबेस चल रहा है और तभी तो अगर इसका प्रोसेस चल रहा है। अगर ये अच्छा, नहीं दिखता, अगर ये नहीं दिखता, सपोज, तो दिखाएगा नहीं। हाँ सपोज देखो हम डेटाबेस डाउन कर देते हैं। दूसरा चीज चल रहा है तभी जाके यहाँ लिखा हुआ आता है कनेक्टेड टू, नीचे डेटाबेस का वर्जन, कौन सा एडिशन है, ये सब लिखा आता है। अभी इसको हम डाउन कर देते हैं। ठीक है, मेरा इंस्टेंस डाउन हो गया। अभी देखो अगर हम एसक्यूएल प्लस से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा आएगा कनेक्टेड टू आइडल इंस्टेंस, जबकि पहले ऐसा आ रहा था। तो इससे भी पता चलता है कि डीबी डाउन है, बट इससे कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म करने के लिए हमको प्रोसेस चेक करना था कि चल रहा है कि नहीं। देखो कुछ नहीं आया आउटपुट, मतलब मेरा डेटाबेस का सर्विसेज नहीं चल रहा है। ठीक है। ये दो तरीका से हम लोग हमारे चेक आइडल करते हैं। इंस्टेंस क्या होता मतलब कोई भी इंस्टेंस इसमें भी चल ही नहीं रहा, है? या हम जिस भी इंस्टेंस से कनेक्ट किए हैं वो भी आइडल है, वो रनिंग केस में नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये चीज है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर देखो एक चीज और दिखाते हैं। सपोज तुमको पता है कि मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, ये होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग अपना प्रोफाइल में भी एंट्री बनाए थे, है ना। ये एंट्री हाँ। बनाए थे ऑर्कल आईडी का। अगर हम गलती से हम इसका नाम कुछ और सेट कर दें, ठीक है, कुछ और सेट कर दिए। दोबारा चेक करते हैं इन इन्वायरमेंट में क्या क्या सेट है। देखो अभी नाम दूसरा आ रहा है। ठीक है। अभी अगर हम सीक्वल प्लस से करेंगे, यहाँ भी आइडल ही आएगा। आ रहा है आइडल। हाँ। लेकिन अगर इसको अगर हम स्टार्ट करने ना तो एरर मारेगा। एरर मारा ना कि हाँ। इस डेटाबेस का पैरामीटर फाइल नहीं मिला। ठीक है, पैरामीटर फाइल वो फाइल होता है जिसको पढ़ के ही मेरा डेटाबेस आगे स्टार्ट होने का प्रोसेस चालू करता है। ये नहीं मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि ये डीबी प्लॉट 1.14 में बना था, ये डीबी प्लॉट 2 हो गया। करेक्ट, इसीलिए इस मैसेज से कंफर्म नहीं होना है कि डेटाबेस नहीं चल रहा है। ये जस्ट एक इंडिकेशन है कि हम जिस डेटाबेस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो नहीं चल रहा है। ठीक है। और हम किस डेटाबेस में हाँ। कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो मेरा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। मेरा इन्वायरमेंट में सेट है db plot 2, यानी हम अगर एसक्यूएल प्लस लिखते भी हैं तो ये किसको कनेक्ट करने जाएगा? इसको। डीबी प्लॉट तो जबकि इस सर्वर में ये डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम लोग ठीक है। ओएस लेवल पे भी चेक कर लेते हैं कि कुछ चल रहा है कि नहीं। तो कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है। दूसरा चीज इन्वायरमेंट चेक कर लो कि सही डेटाबेस में हम लॉगिन करने जा रहे हैं कि नहीं। अगर तुमको यहाँ दिख गया कि नहीं ये गलत है तो पहले इसको ठीक कर लेंगे, वैलिडेट कर लेंगे।
हाँ ठीक है। अब सिक्वल प्लस में घुसेंगे, आइडियल आएगा, स्टार्टअप मारेंगे। तो स्टार्ट सही से होने लगा। ठीक, मेरा डेटा स्टार्ट। उसके बाद जब भी एसक्यूएल प्लस से लॉगिन लेते हैं तो डायरेक्टली काम करना शुरू नहीं करते, चेक करते हैं कि एक बार डेटाबेस का नाम क्या है, किस मोड में है। ये बेसिक में चलाते ही चलाते, यहाँ भी वही नाम आना चाहिए और यहाँ रीड राइट आना चाहिए, नहीं तो मेरा कोई भी क्वेरी नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, तो चलो, पहला क्या है, ठीक। डायरेक्टली ऑन सर्वर। तो हम सर्वर पे लॉग इन है। ठीक है, तो सर्वर पे कैसे कनेक्ट करेंगे, सिंपल एसक्यूएल प्लस यूजर और इंटर मार के पासवर्ड, या हम यहीं पे यूजर स्लैश पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक यूजर है चार नाम का, पासवर्ड भी है चार, इंटर मारेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। किस जैसे यूजर, मेरे को ओरेकल करना तो एसक्यूएल प्लस ओरेकल ओरेकल। नहीं ओरेकल नाम का यूजर है नहीं इसमें, बाय डिफॉल्ट ओरेकल नाम का यूजर बना हुआ नहीं आता है ना। हमारे पास जो ओरेकल यूजर है वो अभी सिर्फ ओएस का है, डेटाबेस में नहीं बना है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे देखते हैं कि कितना यूजर है डेटाबेस में, है ना, कैसे नया बना सकते हैं, वो भी हम लोग आगे आगे हम लोग को देखना है। ठीक है, वही अगर हमको सिस डीबीए से लॉगिन लेना है, यानी हम तो डीबीए हैं, हम डायरेक्ट एज अ सिस लॉगिन करते हैं। अगर हम सर्वर पे हैं तो सिंपल एसक्यूएल प्लस लिख के एंटर मारना है, यूजर नेम मांगेगा, यहाँ पे लिखना है स्लैश एज सिस डीबीए। ये तुमसे पासवर्ड वासवर्ड कुछ नहीं मांगेगा क्योंकि तुम सर्वर पे है, इंटर मारो, कनेक्ट हो जाएगा। तो ओरेकल समझता है कि चूंकि तुम सर्वर पे हो, जिस सर्वर पे डेटाबेस चल रहा है, तो अगर तुम सर्वर पे तुमको लॉगिन करने का परमिशन है, दैट मीन्स तुम ऑथराइज पर्सन हो। ठीक है, इसलिए तुमको ये अलाउ करता है बिना पासवर्ड का लॉगिन करने का। ठीक है, लेकिन किसी और यूजर को अलाउ नहीं करेगा। जैसे एचआर हम लोग ट्राई किए थे, ये पासवर्ड मांगेगा, अगर हम ऐसे इंटर मार देंगे एरर मारते रहेगा क्योंकि वो नॉर्मल यूजर है। बट बहुत जगह में ये जो अच्छा, सिक्स आपका में डीबीएस, एचआर बना हुआ है। हाँ ये तुम लोग में भी ये मिलेगा क्योंकि हम लोग सैंपल स्कीमा भी क्रिएट किए थे प्रैक्टिस पर्पस के लिए। तो सैंपल स्कीमा में एचआर नाम का यूजर बाय डिफॉल्ट बन के आता है, जिसके अंदर बहुत सारा टेबल्स होगा प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग का। एचआर होगा, स्कॉट होगा, बहुत सारा यूजर होगा। तो बहुत सारी जगह में क्या होगा ना, ये डायरेक्ट एसएसडीबी जो है डिसेबल मिलता है, मतलब सिक्योरिटी फीचर के लिए। जैसे मान लो मेरे पास ओरेकल का पासवर्ड है, किसी और को भी वो पासवर्ड मिल गया तो वो तो सर्वर में घुस के लॉगिन करके कुछ भी कर देगा। तो बहुत जगह में ये भी डिसेबल किया हुआ रहता है। तो वैसा केस में हमको सिस का पासवर्ड देना पड़ता है, सिस। ठीक है, यहाँ पासवर्ड मांगता है, सॉरी, सिस एस सिस डीबीए इंटर, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड डालेंगे, ये पासवर्ड इनविजिबल होता है, इंटर कनेक्ट। तो वहाँ पे पासवर्ड डाल के कनेक्ट करना पड़ता है। तो ऑन सर्वर हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं रिमोटली। ठीक है, जिसमें लिसनर का रोल आता है, तो लिसनर नाम से ही लग रहा है सुनने वाला। ठीक है, अब जैसे मेरा ये सर्वर है, हम पुट्टी से सर्वर पे डायरेक्ट लॉगिन किए हैं, लेकिन वही अगर हम अपना विंडोज पीसी पे आ जाएं तो यहाँ हम सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, ये हम किसी दूसरे सर्वर में आ गए या दूसरे मशीन पे हैं, समझो एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहेंगे बिना सर्वर में लॉगिन किए उस लिनक्स सर्वर में, तो ऐसे वैसे कनेक्शन को बोलते हैं रिमोट कनेक्शन, यानी हम डेटाबेस को रिमोटली कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पीसी में ओरेकल का क्लाइंट इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मेरा विंडोज पीसी है, अगर इसमें हम कोई भी कमांड लिखते हैं एफ डी एच कुछ भी और इंटर मारते हैं तो ये क्या रह देता है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मतलब ऐसा कोई कमांड को पहचानने के लिए कोई सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए, ये कमांड क्या करेगा। ठीक, हाँ।
तो उसी के लिए ओरेकल क्लाइंट का इंस्टॉल होना जरूरी है, जिसे हम एसक्यूएल प्लस लिखते हैं। ये तो ओरेकल का है प्रोग्राम एसक्यूएल प्लस। तो विंडोज उसको कैसे पहचानेगा? उसके लिए विंडोज का क्लाइंट विंडोज पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पीसी में इंस्टॉल नहीं है, तुम एसक्यूएल प्लस लिखना है विंडोज में, तुमको एरर मारेगा। हम देखो मेरे में इंस्टॉल है, मेरे को एरर नहीं मारेगा। ठीक है। तो मेरे में देखो 11 204 11 जी का क्लाइंट मेरे में इंस्टॉल है। ठीक है। तो चलो हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कनेक्ट करने का सबसे पहला तरीका क्या है? हमको रिमोट कनेक्शन के लिए तीन चीज चाहिए। सबसे पहला, रिमोट डीबी का आईपी चाहिए, रिमोट डीबी का पोर्ट चाहिए, रिमोट डीबी का सर्विस नेम चाहिए। ठीक है। आईपी कहाँ से मिलेगा? जो तुम्हारा सर्वर का आईपी है वही आईपी हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो। क्या था? 100.0.95.120। ठीक है। फिर पोर्ट कहाँ से मिलेगा? पोर्ट मिलेगा डेटाबेस का लिसनर पे। उसके लिए सर्वर में जाना पड़ेगा, देखना होगा लिसनर चल भी रहा है कि नहीं। जैसे पीमोन चेक किए हैं वैसे ही लिसनर चेक कर सकते हैं। ग्रेप करेंगे टीएनएस, अगर लिसनर चल रहा है तो दिखाएगा। तो लिसनर नहीं चल रहा है। ठीक है, लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं। LSNR स्टार्ट। ठीक है, लिसनर स्टार्ट हो गया। दोबारा अगर चेक करेंगे तो मेरे को लिसनर देखो दिखेगा, कहीं चलता हुआ दिख रहा है लिसनर। ठीक है, किस होम से चल रहा है वो भी दिख जाता है, लिसनर का नाम यहाँ पे दिखाता है। ठीक है। तो लिसनर में ही हमको उसका पोर्ट दिखता है यहाँ पे स्टेटस में 1521। तो यहाँ पता चल गया, तो यहाँ पे कॉलन 1521। ठीक। फिर स्लैश सर्विस नेम भी लिसनर में ही दिखेगा। तो दोबारा स्टेटस चेक करते हैं एक बार। सॉरी, स्टेटस। तो यहाँ पे देखो सर्विस नाम लिखा रहा है, सर्विस। ये जो डबल कोट में है यही सर्विस नाम। कॉपी करना है। ये मेरा कनेक्शन का स्ट्रिंग बन गया। ठीक है। इसको कॉपी करना है, विंडोज पीसी में आना है। सबसे पहले चेक करना है कि वो आईपी पिंग हो रहा है कि नहीं। आईपी पिंग हो रहा है, दैट मीन्स हम उस सर्वर तक पहुंच पा रहे हैं। अब उस सर्वर पे डीबी चल रहा है 1521 पोर्ट पे। अब चेक करना है कि हम उस पोर्ट तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो पोर्ट चेक करने के लिए कमांड होता है टेलनेट। ठीक है, टेलनेट सर्वर का आईपी स्पेस जिस पोर्ट पे हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो डीबी मेरा किस पोर्ट पे है? 1521 पे चल रहा है। ठीक है। तो 15, अगर ये पोर्ट में कोई सर्विस चल रहा है तो मेरा ये कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो कनेक्ट हो गया, ब्लैक स्क्रीन आ गया, मतलब कनेक्ट हो गया। सिंपल। ठीक है। कंट्रोल क्यू, नहीं एग्जिट, कंट्रोल सी, क्यू, एक्स। हाँ, कंट्रोल एक्स होता है। सपोज करो कोई पोर्ट नहीं खुला हुआ है, ठीक है, या किसी पोर्ट में कुछ नहीं चल रहा है। जैसे हम डालते हैं 1529, तो देखो ये कनेक्टिंग पे ही फंसा हुआ रहेगा और ये एरर मार देगा। ठीक है, क्लियर है? तो टेलनेट से चेक हो गया कि मेरा पोर्ट, हाँ जी। कि मेरा वो पोर्ट ओपन है और एक्सेसिबल है। टेलनेट, टेलनेट करके देख लिए। अब आखिरी चीज क्या चेक करना है? टीएनएस पिंग चेक करना। टीएनएस पिंग पता नहीं मेरे में है कि नहीं। नहीं है। अच्छा, टीएनएस पिंग मेरे में नहीं है तो नहीं चेक हो पाएगा। नहीं तो टीएनएस पिंग से चेक हो जाता है कि ये प्रॉपर स्ट्रिंग काम कर रहा है कि। अच्छा, इसके लिए हम जुगाड़ कर सकते हैं। इसका वर्क अराउंड है, ये भले हम सर्वर पे चला रहे हैं लेकिन ये काम कुछ वैसा ही करेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पीसी में क्लाइंट सही से इंस्टॉल रहेगा ना, तो टीएनएस पिंग काम करेगा। हाँ। तो देखो ये ओके आना चाहिए। यहाँ पे ओके है ना, कुछ ऐसा आना चाहिए। और यही वाला जो है, यही वाला ब्रैकेट शुरू से लेकर अंत तक ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये हमको ये स्ट्रिंग चाहिए किसी भी रिमोट डीबी को कनेक्ट करने। जो हम कैसे क्रिएट करवा सकते हैं? टीएनएस पिंग कमांड से। अगर हम टीएनएस पिंग करते हैं
तो ऐसा आउटपुट बन के आता है। ठीक है, जिसमें ये ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट ही मेरा कनेक्शन का स्ट्रिंग है। ये हमको चाहिए कनेक्ट करने। ठीक है, अब कैसे कनेक्ट करेंगे? तो साधारण तौर पे हम लोग कनेक्ट करते हैं क्या, एसक्यूएल प्लस यूजर पासवर्ड। ठीक, लेकिन ये कहाँ काम करता है? जब हम सर्वर पे हैं। ठीक, अभी हम सर्वर सर्वर पे पे ना। नहीं है, तो यहाँ पे लगाना होगा लास्ट में @, फिर ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको शुरू से लेकर अंत तक सिंगल कोट में, ऐसे। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। यूजर हम कर लेते हैं HR से ही, पासवर्ड भी HR है। ठीक है, कनेक्ट हो गया। कैसे कंफर्म हुआ? ये देखो 12 सी डेटाबेस से कनेक्ट। ठीक है, क्योंकि HR को परमिशन नहीं है डेटाबेस का नाम चेक करने का, ट्राई करके देखते हैं, शायद परमिशन नहीं होगा। हाँ नहीं है। ठीक है, तो एक बार सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं, कंफर्म करने के लिए कि हम लोग सही डेटाबेस में लॉगिन हुआ है। सिस्टम, पासवर्ड हम लोग दिए थे सिस्टम #3। कनेक्ट हो गया, चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं हम सही डेटाबेस में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, हालांकि हम पुट्टी पे चला दिए हैं, विंडोज पे चलाते हैं। ये मेरा विंडोज पे चलाते हैं। ठीक है, मेरा विंडोज भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है किस क्लाइंट वर्जन से कनेक्ट किए हैं, और कनेक्ट होने के बाद दिखाता है किस डेटाबेस से कनेक्ट। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। अगर हम क्लाइंट का यही इंस्टॉल कर लेंगे तो सेम ऐसा काम करेगा जो सर्वर पे काम कर रहा हाँ, ऑरेकल का जितना भी कमांड है, एसक्यूएल प्लस वो सब सारा कमांड चलने लगेगा। ठीक है, इसमें भी ध्यान देना होता है, वही वर्जन का क्लाइंट इंस्टॉल करना है जो तुम्हारे उस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कंपेटिबल है। जैसे हमको अगर 12C डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो उसका एक सपोर्ट मैट्रिक्स है, ऑरेकल का वेबसाइट पे हम लोग को मिल जाता है। जैसे नहीं होता है कि ये एप्लीकेशन चलाने के लिए विंडोज 7 ही चाहिए, एक्सपी में नहीं चलेगा, था। हाँ। कुछ वैसा हाँ। ही है। ऑरेकल का 12C डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए इतने, एटलीस्ट इतना वर्जन का क्लाइंट चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑरेकल का वेबसाइट पे जाके ऑरेकल क्लाइंट सर्वर कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। तो ये तो ऑरेकल का साइट है, इसमें लॉगिन करने के लिए हम लोग को अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये भोजन फ्री में डाल देता है गूगल में। देखो ऐसा दिखता है। तो देखो, ये ऊपर है सर्वर वर्जन, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम है क्लाइंट वर्जन। और बड़ा करते हैं ये। ठीक है, तो देखो 12 हमारा डेटाबेस है, इसको कनेक्ट करने के लिए 11 है, ये वाज लिखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कनेक्ट करने देता है। ठीक है, फिर 18C लिखा है, वाज पता नहीं क्यों लिखा है, लेकिन ये कनेक्ट करने देता है। उसी तरीके से अगर 19C का डेटाबेस है, तो 19C का क्लाइंट हमको लगेगा। ठीक है, इस तरीके से ये सपोर्ट मैट्रिक्स है। जहाँ नो लिखा है वहां मतलब कनेक्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज, तो ये हम लोग को ओरेकल का साइट पे मिलता है, तो कोई बंदा लगता है वहीं से हूबहू कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ऐसा हो गया, ऐसे हम लोग रिमोट कनेक्ट करते हैं, रिमोटली हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं। और नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में ऐसा रिमोट कनेक्शन मिलता है करने। DBA को जरूरी नहीं पड़ती, क्योंकि DBA तो सर्वर पे ही उसके काम करता है। जित एप्लीकेशन टीम हो गया वो लोग रिमोटली कनेक्ट करता है, क्योंकि उन लोग को सर्वर पे एक्सेस नहीं रहता है डायरेक्ट। उन लोग को, अच्छा। उनका अपना यूजर बना के दे दिया जाता है एप्लीकेशन स्कीमा, वो लोग उसी से कनेक्ट करता है, क्योंकि उन लोग का काम क्या है, कोड लिखना। तो वो लोग ये कमांड लाइन इंटरफेस वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वो लोग
एक सॉफ्टवेयर यूज करता है सीक्वल डेवलपर, उसी पे लोग कोड वगैरह लिखता है। हाँ। ठीक है ना, तो उन लोग को ये सब अच्छा अच्छा। जरूरत पड़ता है, बट हम लोग को भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसको एरर आएगा तो वो तो डीबी को ही पकड़ेगा। अरे नहीं, मेरे को एरर आ रहा है। अब तुमको पता ही नहीं रहेगा, तुम उसका हेल्प हाँ। ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। रिमोटली देख लिए। अब आते हैं सीक्वल डेवलपर से कैसे करें। तो उसके लिए सीक्वल डेवलपर हम लोग डाउनलोड किए थे, उसको अनजिप कर लेंगे। ठीक है, एक आता है नो जीआरई वाला, इसमें जावा अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। एक आता है विथ जावा वाला, तो इसको अनजिप करेंगे, इसमें जावा इसके साथ ही आता है। ठीक है, ये EXE वाला फाइल है, इसको खोलना है। ठीक है, मेरा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर पहले से कुछ कुछ मेरा कनेक्शन बना हुआ है, अगर तुम लोग पहले खोलेगा फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे कोई कनेक्शन बना हुआ नहीं दिखेगा, वहाँ क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, प्लस में टिपेंगे, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। कुछ भी नाम दे दो जो तुमको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो हम यहाँ दे देते हैं डीवी prod 1। ठीक, किस यूजर से कनेक्ट करना है, तो हम लोग सपोज करो एचआर से करेंगे, पासवर्ड भी एचआर। अब सर्वर का आईपी यहाँ पे देना होता है 100.0.95.0। कोड देना होता है तो 1521 है। SID या सर्विस नेम कुछ भी देंगे, तो हम सर्विस नेम देते हैं DB prod 1। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, सब सही रहा तो यहाँ स्टेटस का यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आएगा, और कुछ गड़बड़ रहा तो एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम पासवर्ड जानबूझ के यहाँ पे गलत डाल रहे हैं। टेस्ट करते हैं, तो एरर आया। ठीक फाइनल है, लॉग ऑन डिनाइड। हाँ पासवर्ड गलत है, सही पासवर्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो सक्सेस आना चाहिए। सक्सेस है, सक्सेस आ जाए तब इसको तुम सेव कर दो, ये तुम्हारा लेफ्ट में दिखने लगेगा। इससे क्या होगा, हर बार तुमको नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ देखो आ गया। अब सिंपल इस प्लस में टिपिएगा, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। इस तरह पासवर्ड मांग रहा है, एक मिनट को, पासवर्ड सेव नहीं हुआ। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, पासवर्ड दोबारा डालो, या सेव पासवर्ड में टिप दो, फिर दोबारा सेव कर दो। ठीक है, अब सेव हो गया। अब इस प्लस में टिपेंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। देखो, अब सारा कुछ हमको यहीं दिखेगा। HR में कितना टेबल है, यहाँ प्लस में टिपो, तो इतना सारा टेबल है HR में। रिकॉर्ड देखना है, सिंपल क्लिक करो, तो इसका पहले ये दिखा दिया है कि इसके अंदर कितना कॉलम्स है। रिकॉर्ड देखना है तो राइट क्लिक करो। काउंट रो अगर देखना है कि कितना इसमें काउंट है, तो दिखा रहा है 25 काउंट है, इसमें 25 रो है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी चलाना है, इसको बंद करेंगे, एक ब्लैंक पेज खुला था, ये है मेरा क्वेरी बिल्डर वाला वर्कशीट। यहाँ पे हम क्वेरी, तो डेवलपर लोग इसी को खोल के इसमें क्वेरी लिखता है। ठीक है, जैसे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब लिख के एंटर मारेंगे, इतना टेबल है चार या यूजर का, वो सारा यहीं पे दिखा देता है। ठीक है, तो डेवलपर में ऐसे कनेक्ट करते हैं, सीक्वल डेवलपर में। तो ए, ये सब मेरे को बना बनाया मिलेगा। कौन सा, ये डेवलपर सॉफ्टवेयर? डेवलप है अच्छा, ये ये टेबल पार्ट में। सब, हाँ ये हाँ। रेडीमेड आएगा, क्योंकि हम लोग इंस्टॉल करते समय सैंपल स्कीमा ऑप्शन भी लिए थे। याद करो, कल हम लोग सैंपल स्कीमा भी इंस्टॉल किए थे डेटाबेस में, प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि ठीक अगर किए थे। क्योंकि अगर सिंपल डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो कुछ मिलता नहीं अलग से, हमको अपना टेबल खुद से क्रिएट करना पड़ता है।
तो इसलिए सैंपल में टिक किया, ताकि इतना टेबल बन गया पहले से, हम लोग प्रैक्टिस इन्हीं सारे टेबल्स में करेंगे क्वेरी लिखने का। अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन का क्वेरी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए टेबल चाहिए पहले से। तो इसीलिए सैंपल स्कीमा ओरेकल देता है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। तो ये डेवलपर काफी आसान रहता है इसमें यूज करने में। ठीक है। टेबल के अंदर कितना कॉलम है यही दिख जाता है। ठीक है। जैसे किसी, अच्छा इसमें अभी बताएंगे तो थोड़ा आगे चल जाएगा। फिर कितना व्यू है, कितना इंडेक्स है। ठीक है। ये सारा कंप्लीट डेटाबेस का नहीं दिखाता है, हम जिस यूजर से कनेक्टेड है बस उसी का दिखाता है। ठीक है। तो हम एचआर से कनेक्टेड है तो ये सिर्फ एचआर का ही दिखाएगा। ठीक है। बहुत कुछ देख सकते हैं, तो तुम लोग इसको ये करके इसको एक्सप्लोर कर सकता है, और इसमें क्या क्या दिखता है। ठीक है। बहुत सारा चीज दिखता है इसमें। ठीक है ना। अगर डिस्कनेक्ट करना है तो इसी में राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट आता है। फिर डिस्कनेक्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर क्वेरी चलाएंगे तो एरर मार देगा। ठीक है। कि दोबारा से कनेक्ट करो। ठीक है। तो यहाँ से अपना डेटाबेस चुनना होता है। ओके करेंगे, कनेक्ट होगा, फिर दोबारा से हमको चलाना देगा। क्योंकि वो कनेक्शन हम क्या किए थे, हम डिस्कनेक्ट कर दिए थे। तो ये स्क्रीन मेरा काम का नहीं है, ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो बंद करना। अब मेरा ये वाला सेशन में काम है। ठीक है। ये है डेवलपर, डेवलपर से ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक। अब क्या है आगे हम लोग का, कि कुछ डीबी ये कनेक्टिविटी का। डेवलपर पे कनेक्ट करने से पहले अपना डेटाबेस का लिस्नर और ये सब अप करना पड़ता है। हाँ, डेवलपर तो लिसनर के थ्रू कनेक्ट करेगा ना। ठीक है। अगर लिसनर रहेगा ही नहीं तो कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा कौन? क्योंकि हम तो सर्वर पे हैं नहीं। है कि नहीं? ठीक है। हाँ। जब तक हम घर पे रहते हैं, तब तक ना हम अपना बैग से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम घर पे नहीं है। तो घर पे कोई एक बंदा होना चाहिए ना जो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करे। नहीं, कुछ पहले वैसा ही कर है। रहे थे तो टीएनएस का एरर आ रहा था। एक जिस दिन इंस्टॉल किए थे, इसीलिए वही फिर इसको चेक करके। ओके, हाँ, टीएनएस का एरर लिसनर की वजह से ही आता है। ठीक है। चलो अब हम लोग जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, लिसनर को ही स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं करते हैं, सिंपल तरीके से करते हैं, lsnr स्टॉप। स्टॉप हो गया। आते डेवलपर पे, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सेकंड एक चीज भैया, और। हाँ। एक डाउट था मेरा। जैसे वो क्लाइंट वाला आप बोले थे, तो हाँ। क्लाइंट को इंस्टॉल करना वो अलग ये है। हाँ, क्लाइंट का अलग से सॉफ्टवेयर आता है। वो तो जैसे हम डाउनलोड ओरेकल, कर ले, लेकिन वो इंस्टॉल कैसे होगा? उसका अंदर exe फाइल होता है, उसको सिंपल रन करो, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे नॉर्मल हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही उसको इंस्टॉल करते हैं। उसमें एक ऑप्शन आता है, ठीक है, कि क्लाइंट का कितना फीचर यूज करना है। उसमें देखना आएगा एडमिनिस्ट्रेटर वाला, एडमिनिस्ट्रेटर को टिक करके आगे बढ़ना। ठीक है। नहीं तो वो टीएनएसपी वाला कमांड इनबिल्ट नहीं आता है, वो ऑप्शन टिक करेंगे तभी आएगा। ठीक है। चलो, अच्छा। अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। राइट क्लिक, कनेक्ट। कनेक्ट हुआ नहीं, एरर मार दिया। क्या एरर मारा? एन एरर वाज ऑकवर्ड, सॉरी, इनकाउंटर, नेटवर्क परफॉर्म द अडेप्टर। रिक्वेस्ट। ठीक है। कनेक्शन स्टेबल नहीं हुआ तो तुम्हारा जो डेवलपर होगा ना, ऐप टीम होगा, ऐसी फोटो भेजेगा तुम। अरे हमको ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है। और ओरेकल डीबीए जो है वो एरर पहचान सकता है ओरा एरर के साथ, ओरा हाइफन कोई कोड होगा। ठीक है ना। तभी हमको पता चलता है कि हाँ ये डीबी का एरर है। इस एरर से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। बट देख के लग रहा है कि रिमोट कनेक्शन नहीं है। तो सबसे पहला चीज, तुम उससे पूछ लो कि भाई किस सर्वर पे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या आईपी है, क्या पोर्ट है, क्या डेटाबेस को आप कनेक्ट कर रहे हैं। वो जब बता देगा, तब हम लोग अपना उस डेटाबेस में घुस के जाकर चेक करेंगे कि लिसनर चल रहा है कि नहीं। एक बार देख लेते हैं। डीबी तो चल रहा है, मतलब कनेक्ट होना चाहिए। लिसनर नहीं चल रहा है। ठीक है।
यहाँ से हमको दिख गया लिसनर नहीं चल रहा है, तो लिसनर स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और उसको दोबारा बोलेंगे, एक बार दोबारा चेक कीजिए। वो दोबारा चेक किया, अब एरर कुछ और है। अब क्या आया? लिसनर रिफ्यूज द कनेक्शन विथ फॉलोइंग। क्या आया? लिसनर डज नॉट करेंटली नो ऑफ सर्विस रिक्वेस्टेड इन कनेक्शन डिस्क्रिप्टर। यानी ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं, इसमें ये सर्विस, ये लिसनर को पता नहीं चल रहा कि है कि नहीं। तो देखते हैं वो लिसनर का स्टेटस। तो वाकई में इसको कुछ पता नहीं है, नो सर्विस आ रहा है। क्यों आ रहा है? अभी तुरंत ही चालू किए हैं, और रजिस्टर होने में 1 मिनट लगता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बात कीजिएगा। तब तक तुम ये चेक करो, अभी देखो आ गया। अब उसको बोलना है दोबारा चेक कीजिए। दोबारा से ट्राई करेंगे, कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा ट्रबल शूटिंग है कि ये रिमोट कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा है। सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, उसका अकाउंट लॉक हो सकता है। ठीक है, जैसे हम जान उसके भी उसका अकाउंट को लॉक कर देते हैं। ठीक, अब वो फिर से जाएगा लॉगिन करने, फिर उसका रहेगा। लेकिन यहाँ प्रॉपर ओरर आ रहा है, साफ साफ लिखा था अकाउंट लॉक है। ठीक है, तो वो बोलेगा अरे मेरे को ये एरर आ रहा है, अकाउंट अनलॉक कर दो। ठीक है, ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट आता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक लेवल पे है जो रिमोट कनेक्शन का जो इशूज आता है, ये वो बेसिक लेवल का है। ये नोटपैड हम सेव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है हमारा सीक्वल फंडामेंटल्स। ठीक, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम तुम लोग के साथ क्यों बात कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे को हिंदी बोलने आता है। ठीक, तभी हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हैं। ठीक, अगर हम कोई ऐसा भाषा में बात करें जो भाषा तुम समझता ही नहीं है, तो हमारे बीच कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक, कुछ वैसा ही डेटाबेस है। डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एक खास लैंग्वेज है। उसी लैंग्वेज में डेटाबेस से हमको बात करना होता है, तभी जाकर वो मेरा बात समझेगा और उस हिसाब से रिजल्ट देगा। तो वो लैंग्वेज है एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाम में ही है स्ट्रक्चर, मतलब इसका कमांड प्रॉपर एक ऑर्डर में होगा, हर चीज का प्रॉपर एक सिंटेक्स होगा, तभी ये क्वेरी काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग को यही देखना है। तो इसका भी एक हम बनाए हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम लोग इसी को रेफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, जब एसक्यूएल हम लोग पढ़ने बैठते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ओरेकल में डेटा टाइप कितने तरीके का होता है। जैसे अगर तुम लोग स्कूल में सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग डेटा टाइप पढ़ते थे। डेटा टाइप माने डेटाबेस तो डेटा स्टोर करने के लिए बना है, किस तरीके का डेटा। ठीक है, हम लोग चावल बाल्टी में नहीं रखते ना, है ना, चावल के लिए अलग स्टोरेज है। ठीक, उसी तरीके से पानी हम लोग पानी का उदाहरण गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग कपड़ा जो है, हम लोग उसको बाल्टी में भर के नहीं रखते, है ना, ड्रामा भर के नहीं रखते, कुछ वैसा ही है। डिपेंडिंग ऑन डेटा, उस टाइप का डेटा टाइप होता है। ठीक, और अलग अलग तरीके का डेटा टाइप अलग अलग तरीके का डेटा को ही सपोर्ट करता है।
ठीक है, तो ओरेकल में अलग अलग डेटा टाइप हमको मिलता है, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो डेटा टाइप को अपना एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कैरेक्टर डेटा टाइप। नाम ही लग रहा है कैरेक्टर, यानी इसमें अल्फाबेट्स वगैरह स्टोर कर पाते होंगे। तो इसके लिए तीन डेटा टाइप है कैरेक्टर वाले में। एक कैर है, जो लीगेसी टाइम से, यानी जब ओरेकल बना था उस समय ये कैर था। उसका अपडेटेड वर्जन वेरकैर 2 आया, और सी लॉग है। ठीक है, जिसमें कैर में क्या होता था, अगर कैर में हम एक लिमिट डिफाइन कर दिए कि 10 कैरेक्टर का ही कुछ स्टोर कर सकता है, तो उसमें हर बार ना 10 कैरेक्टर का ही सब लिखना पड़ता था। वो 9 अक्षर का अगर हम कुछ लिख के इंसर्ट मारेंगे, वो नहीं लेता था। 10 का मतलब 10। ठीक है, तो उसके लिए वेरकर आया, यानी वेरिएबल कैरेक्टर। इसमें क्या होता था, अगर हम इसका लिमिट सपोज 20 कैरेक्टर का दे दिए, तो मेरा मर्जी हम 1 से लेकर 20 तक का कैरेक्टर इसमें इंसर्ट कर सकते थे। वहां हम अनूप भी इंस्टॉल कर इंसर्ट कर सकते हैं, अनूप कुमार भी इंसर्ट कर सकते हैं, जब तक कि वो 20 कैरेक्टर के अंदर में। फिर आया सी लॉग, यानी कैरेक्टर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, यानी एक एक पन्ना का या पूरा अगर किताब का टेक्स्ट कहीं स्टोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए सी लॉग आया। यानी बहुत बड़ा बड़ा अगर टेक्स्ट स्ट्रिंग को स्टोर करना है, तो सी लॉग डेटा टाइप वाले कॉलम में स्टोर होगा। तो ये तीन डेटा टाइप है जो कैरेक्टर कैटेगरी का है। फिर है नंबर को स्टोर करने के लिए नंबर डेटा टाइप है। इसमें ओरेकल के पास तीन डेटा टाइप है। एक नंबर है, ठीक, जिसमें उसका शुरुआत होता है ब्रैकेट P, S, जहाँ पे P का मतलब है प्रिसीजन। जैसे हम नंबर तो कैसा भी इंसर्ट कर सकते हैं ना, 45, 45.5, 45.55, यानी डेसिमल के बाद हम जितना स्केल पे हम ले जा सकते हैं, है ना, उतना एक्यूरेट मेरे को डेटा दिखेगा। तो नंबर में ये फीचर है। अगर ये दोनों हम यूज नहीं करेंगे, तो डॉट वाले वैल्यू हमको नहीं दिखेगा, सिंपल दिखेगा, 4, 5 एब्सोल्यूट वैल्यू दिखेगा। ठीक, तो उसी का अल्टरनेट ऑप्शन है इंटीजर। ये होल नंबर दिखाता है। ठीक है, गोटा नंबर 1, 5, 6, 10,